नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे सीटेट 2018 मैथ सॉल्व पेपर। 2018 में मैथ का पेपर कैसा आया था सीटेट में, उसके बारे में हम बात करेंगे और जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। 31 जनवरी को मैथ का पेपर होने वाला है, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 31 को। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि मैथ कैसी आती है पेपर में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 7y को मल्टीप्लाई किया गया है 6 से, तो इसका आंसर आ रहा है y। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y के जो ऑप्शन है इसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं, हम यहाँ पे y की जगह पे पुट करके देखते हैं कि अगर हम पहला ऑप्शन 7 y की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आंसर 2 आएगा। अगर ये आंसर आ जाता तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। 6 का पहाड़ा 2 बार 2 आ गया, 6 सत्ते 42 और 1 43। नहीं आया, 432 आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम इसमें दूसरा ऑप्शन रख करके देखेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा 7 8। y की जगह पर हमने वैल्यू रख दी 8 की, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारा आंसर आना चाहिए 8 8 8। 3 बार 8 आना चाहिए, 888। 6 अट्ठे 48 के 8 हंसी लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, 468 आया। इसका मतलब हमारा जो दूसरा ऑप्शन था वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन है हमारा 6। इसका मतलब 7 y की जगह पर हम क्या रखेंगे 6 को रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब हमारा आंसर आना चाहिए 666। 3 बार 6, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 हुआ और हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। ये भी नहीं है। अब बचा हमारा एक चौथा ऑप्शन और वही हमारा राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। चलिए करके देख लेते हैं। 7 y की जगह पर हम रखेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 चौक 24, 2 हासिल आया, 6 सत्ते 42 और 2 44। 3 बार हमारा 4 आ गया है, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पत्तियों की संख्या के समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है, 784 दिया गया है। 784 का आपको स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 784 का स्क्वायर रूट सबको पता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। भाग 20 से निकाल कर दिखा दे रहे हैं। 2 2 के पेयर बनते हैं, 2 से पहाड़ 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 होगा। 2 और 2 ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर ये 4 हुआ। 7 में से 4 गए 3 बचा और ये 8 और 4। यहाँ पर हम अब 8 लिख लेंगे। 8 8 64 हुआ, 8 छंग 48, 8 चक्को 32 और 6 38। हमारा वर्ग इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 784 का 28। इसका मतलब क्या है 28 हमारा राइट आंसर है और 28 है ऑप्शन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट में 91 प्लस अंडर रूट 70 प्लस अंडर रूट 21। सबसे पहली बात 91 अंडर रूट में 70 फिर प्लस अंडर रूट में 121। हम सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 21 का मान क्या होता है, अंडर रूट 21 का मान होता है 11। तो 70 ये हो जाएगा प्लस 11। 70 और 11 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। मतलब कि 91 70 और 11 अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, कितनी होती है वैल्यू 9 वैल्यू होती है। अंडर रूट 81 9 का वर्ग है और 91
और प्लस 9 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 10 सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है, p q से बड़ा है, q का वर्ग है, q के बराबर है, q का वर्गमूल है। q एक प्राकृतिक संख्या है और p का वर्ग है, तो इसका मतलब q जो p है वो q का वर्गमूल है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो p है वो q का वर्गमूल है। अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है क्या कहलाता है। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट का यूज किया जाता है ज्यामितीय निरूपण करने के लिए। अगला क्वेश्चन, मानिए ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं जहां a बराबर 3/5, b बराबर 2/3, c बराबर -5/6। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। a माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर c माइनस ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ पे देखिए जो चौथा ऑप्शन है हमारा a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर c प्लस ब्रैकेट a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, a इसको हम ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो भी हमारा क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और इधर बराबर की बात करेंगे c प्लस a प्लस बी रहेगा। इसका मतलब इनको हम दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो हमारा आंसर सेम रहेगा, इसको कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/7 की पावर 4 गुणे 5/7 की पावर -3 बराबर 5/7 की पावर 5x - 2। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर बेस बराबर होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई में घाते जुड़ जाती हैं। अगर बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई में घाते जुड़ जाती हैं। अब देखिए 5/7 की घात 4 है, यहाँ पे 5/7 की घात 3 है, तो अगर टोटल की बात करें यहाँ पर तो 5/7 की घात कितनी हो जाएगी, 4 प्लस करेंगे -3, ये +4 यहाँ की घात है, ऐड करेंगे और -3 ये इस वाले की घात है, बराबर 5/7 की पावर 5x - 2। अब 5/7 4 में से 3 जाएगा तो पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, और 5/7 इधर क्या होगा, 5x - 2। अब हम अगर बात करें जहाँ पे बेस बराबर होते हैं, आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर होती हैं। अगर घातें बराबर होती हैं तो उनके आधार बराबर होते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे 5/7 और 5/7 दोनों के आधार बराबर हैं। अगर आधार बराबर हो गए तो उनकी घातें बराबर होंगी। घातें कैसे बराबर होंगी, इसका मतलब क्या होगा, 5x - 2 ये वाली की घात और इसकी घात 1 ये बराबर होगी। अब 5x 1 है, माइनस के 2 हैं, इसको हम इधर भेजेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। प्लस के 2 हो जाएंगे तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x बराबर हो जाएगा 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/5। जो संख्या इधर भाग में हो, जो संख्या इधर गुणे में होती है बराबर के उधर जाने पे भाग में हो जाती है। तो हमारा x का आंसर क्या आ गया, पावर क्या आ गई, 3/5। अब देखते हैं यहाँ पे 3/5 किस ऑप्शन में है। 3/5 हमारा चौथे ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 3D आकृतियों में किसमें शीर्ष नहीं होगा। शीर्ष की बात करें तो पिरामिड में शीर्ष होगा, प्रिज्म में भी शीर्ष होता है, शंख
इन तीनों में शीर्ष होगा, लेकिन गोले में शीर्ष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नीचे तापमान सेल्सियस में है का डेटा सेट दिया गया है। डेटा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर में कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी जो वैल्यू दी गई हो और जो सबसे छोटी वैल्यू दी गई हो उनको आपस में घटा दो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू की बात करें तो क्या होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 8 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर -8। सबसे छोटी वैल्यू है -8। कुछ लोग -2 सोच रहे होंगे, लेकिन -2 छोटी वैल्यू नहीं है। -2 8 से बड़ा है, -8 से बड़ा है। माइनस में जो वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -8 है। इनको आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 8 में से -8 घटाएंगे तो क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। तो इसका परिसर क्या होगा, 16 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी। एक दुकानदार ने अपनी कीमत में 10% की कमी कर दी, लेकिन पहले वो सामान 500 में वही बेचता था। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि पहले जो कीमत 500 थी उसमें 10% की कमी की गई है, तो हम क्या करेंगे, 500 का हम 10% निकालेंगे। 500 का 10% कितना होता है, 50। इसका मतलब क्या हुआ, पहले जो सामान 500 का बिकता था अब वो 50 रुपये कम में बिक रहा है। इसका मतलब 500 माइनस 50 तो क्या हो जाएगा, 450। ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि हम यहीं पर 500 का 10% ना निकाल करके 500 का हम 90% निकाल देंगे। 500 कमी कितने की जा रही है, 10 की कमी की जा रही है। 100 माइनस 10 भाग कर देंगे 100 से, तो क्या बचेगा, 5। 10 100 में से 10 जाएंगे 90, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 450 आएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कितने की कमी की जा रही है, तो 50 की कमी की जा रही है। अब कितने का बिकेगा, तो अब 450 का बिकेगा। तो 450 हमारा किस ऑप्शन में है, 450 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था। एक बैठक में 4/25 महिलाएं हैं, तो महिलाओं का कितना प्रतिशत था। हम मान लेते हैं किसी बैठक में 100 महिलाएं थीं, सॉरी 100 सदस्य थे। एक बैठक में 100 सदस्य थे और इसमें से 4/25 महिलाएं हैं, तो कितनी महिलाएं होंगी, 4 से जाएगा, 4 चौको 16। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में 16 महिलाएं थीं। तो 100 में 16 महिलाएं थीं, तो प्रतिशत हम किस में निकालते हैं, 100 से ही निकालते हैं। तो कितना परसेंट आएगा, 16% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 700 मीटर स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे आयताकार टैंक का क्षेत्रफल, सॉरी आयताकार टैंक का आयतन बराबर पानी का आयतन, मतलब कि आयताकार टैंक का आयतन, टैंक का आयतन यहाँ पे कितना है, टैंक का आयतन बराबर पानी का आयतन।
पानी का आयतन। टैंक का आयतन कितना है? टैंक का यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, आयतन नहीं दिया गया है। तो आयतन क्षेत्रफल कितना है? 700 है। और यहाँ पे ऊंचाई हम मान लेते हैं ऊंचाई x मान लेते हैं। और पानी का आयतन इधर कितना है? 140 दिया गया है। 140 घन मीटर है। यहाँ पर हम 100 वर्ग सेंटीमीटर लगा देंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 140 गुणे 100 बटे में 700। जीरो से जो जीरो कट गए और ये आ गया हमारा 20। 20 हमारा क्या आया है? x की वैल्यू आई है। और x हमने क्या माना था? उसकी हमने हाइट मानी थी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 20। ये क्या होगा? सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। तो 20 हमारे किस ऑप्शन में है? 20 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो आज का ये वीडियो था, इसमें इतने क्वेश्चन हैं। बाकी के क्वेश्चन पेडागोजी के थे, तो हमने केवल मैथ के ही क्वेश्चन डाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।